हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड टीचर में। और जैसा कि आपको पता ही कि मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मैंने उसमें सारा बेसिक्स बताया था, सारा ट्रिक्स मैंने बताया था। और आज मैं उसी ट्रिक्स के साथ, उन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसलिए मैं इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। ओके, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, चलिए तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। देखो पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा करके देख लेंगे। ओके, चलो बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, पहले इस बात को आप समझ लो। बोल रहे हैं इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2200 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 2000, कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 2200 रुपया है और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 2000 रुपया है इन 2 ईयर्स, 2 साल में, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको रेट निकालना है। तो याद रखना, रेट यानी कि दर का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको रेट निकालने के लिए बोले और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ हो, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हो, तो ऐसे तो बन जाएगा, लेंदी प्रोसेस से बहुत लॉन्ग होगा, लेकिन एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को अगर अप्लाई करोगे तो आप तुरंत बन जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप ध्यान रखोगे। तो क्या होता है फार्मूला, आप इसको नोट कर लो माइंड में एकदम बिल्कुल। ये फार्मूला हमेशा हर जगह लागू हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन जैसा भी हो, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दिया हो। तो होता है फार्मूला CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बाई 1/2 इंटू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। ये होता है आपका फार्मूला। ओके, अब तो चलो हम लोग इस फार्मूला पे पुट कर दो, बहुत इजीली निकल जाएगा। बस आपको ये फार्मूला को ध्यान रखना है। इस ढंग का क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ हो, अगर आपको बोला जाए रेट निकालने के लिए तो इस फार्मूला पे आप पुट कर दो, तुरंत निकल जाएगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा 2200 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो ये रहा 2000 ओके, बाई 1/2 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 2000 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दिए, जो होगा, जो आपका आंसर होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सॉल्व कर दिए, 2 से काट दो इसको तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 10 ठीक है। 2200 में से 2000 को घटा दोगे तो बचेगा 200 और 200/10, तो आप ये भी काट दो 20%, यानी कि आपका रेट होगा 20%। देख लीजिए, अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर प्रोसेस से बनाते, फार्मूला का यूज़ करके बनाते तो कितना लंबा होता है, लेकिन देखो कितना, ये ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखोगे। इस ढंग का कभी भी क्वेश्चन है, बस आप इस फार्मूला को माइंड में एकदम बिल्कुल नोट कर लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, क्या दिया हो, कंपाउंड इंटरेस्ट और अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, और आपको अगर रेट निकालने के लिए बोला हो तो इसी फार्मूला से आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो ये रहा हमारे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब चलो दूसरे ढंग का एक क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। ओके, तो मैंने तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लिया। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लो, उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं। देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स 20,000 बिकम्स 34,560, यानी कि कितने साल में, यानी कि यहाँ पे क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले रेट निकालना सीखे, दर, प्रिंसिपल निकालना सीखे, मूलधन, और अब हम लोग समय निकालना सीखे। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन बताऊंगा, तो हम लोग समय निकालना सीख रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखो। इन हाउ मेनी ईयर्स 20,000 बिकम 34,560, यानी कि कितने साल में 34,560 बन जाएगा। ओके, एट द रेट ऑफ 20%, अगर दर 20% है हर साल। चलिए ओके गाइस, इसमें अगर आपको क्वार्टरली और हाफ ईयरली का क्वेश्चन अगर आपको चाहिए कि मैं वीडियो बना दूं तो आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है। 20,000 यानी कि मूलधन दिया हुआ है, बोल रहा है कि 20,000 है, जो कि कितना बन जाता है, 34,560, 34,560 बन जाता है, यानी कि 20,000 के बाद इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो मूलधन और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जब मिल जाता है तो मिश्रधन कहलाता है, आपको तो पता ही होगा। और मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद कीजिए, A बराबर P इंटू 1 + R/100⁻n, यही होता है ना। अब एक बात ध्यान रखना, हम लोग इसी से भी एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, ध्यान से देखो। ओके, देखो तो P इधर मल्टीप्लाई है, तो इधर नहीं, हम डिवाइड में ले आ सकते हैं। देखो तो यानी कि इधर आ जाएगा तो A/P हो जाएगा, यानी कि P
तो अच्छा p तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। ओके, तो निकल गया ना कि जब भी आपको एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि समय निकालना हो, तो समय के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इधर a बाई पी कर दो और बराबर में 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n कर दो, बस इसको इक्वलाइज कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो a कितना दिया हुआ है देख लो, तो 34,560 दिया हुआ है, 34,560 दिया हुआ है, और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 20,000 रुपया, ठीक है, बराबर 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है बाई 100 टू द पावर n। 20 का 20, 20 25 100 ये जीरो यहाँ गया, ये जीरो यहाँ गया, आप काट दो इससे, 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 800 के 32, 8 3 हाँ कट जाएगा, चलो 8 से काट दो इसको, तो 8 दूना 16, 8 25 40 जीरो, इसको काट दो तो 8 चौके 32, 8 तिया 24, 8 दूना 16 432, फिर कट जाएगा, तो 2 से काट दो तो 125 बार में ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा 432, तो 216 बार में, यानी कि कितना आ गया आपका वैल्यू, तो 216 बटा 125 बराबर 5 1 5 और 1 6, 6 बटा 5 का टू द पावर n। ओके, अब ध्यान से देखो 216 और 125, 216 और 125, 216 को कितना, कौन सा ऐसा नंबर है 6 का कितना, यहाँ देखो कितना है 6 है, और यहाँ कितना है 216 है, तो 6 का कितना बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को अपने आप से कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 216 आ जाएगा, तो आप देखोगे कि 6 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, कितना बार 3 बार अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आ जाता है, तो हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6, और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो आ जाता है 5 बराबर 6 बटे 5 का पावर n। ठीक है, अब देखो तो ये 3 बार है, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 6 बटे 5 का पावर 3 बराबर 6 बटे 5 का पावर n। तो ये 6 बटे 5 ये कट गया, तो n बराबर कितना आ गया 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल में ये अमाउंट इतना हो जाएगा, 34,560 बन जाएगा। ओके गाइस, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल मत भूलना, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना, ताकि जब भी मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो डाउनलोड करूं तो आप तक लिंक पहुंच जाए, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि मैंने वीडियो अपलोड। और आपको अगर कोई ऐसा चैप्टर हो जो आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके चलो, तो फिर ऐसे